नमस्कार दोस्तों। 14 अगस्त आज की तारीख है, लेकिन डेली 13 अगस्त का जो सेट हुआ था वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बैक साइड से कुछ सर्वर में इश्यूज आए थे तो कल डेली 30 नहीं हो पाया। अपना जो पूरा सिस्टम है, ऑनलाइन क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ चलता है, ऑनलाइन ही सारी चीजें हमारी होती हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कराते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और किसी के पास शायद ही हो। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी के पास नहीं होगा, मैं दावा करता हूँ आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट को भी उठा लीजिए जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, उतना बड़ा क्वेश्चन बैंक शायद ही किसी के पास हो। सारा ऑनलाइन है, हमारा पेपर सेट होता है सब कुछ। तो कल सर्वर में इशू आई तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। जैसे आप मोबाइल से ही पढ़ रहे हो, आपको मोबाइल पता चले कि उसमें नेटवर्क ही ना है, और नेटवर्क नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा, ना कॉल होगी ना नेट चलेगा। अभी हम कोई ये मत कह देना कि वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे, इतने आप समझदार हैं, ऐसी वही हाथ बात आप नहीं करेंगे, बेवकूफी वाली बात नहीं करेंगे। जो इशू थे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज का हो जाए और आप लोग इसको करें। कल टेस्ट आप लोगों का होगा, टाइमली होगा, 9:30 बजे। एक दिन का ये जो डेली 30 है, जो करंट बचा है, इसको हम किसी दिन कवर कर लेंगे। एक बार और ऐसा हुआ था, तो हो जाता है कभी कभी, ये सब सिस्टम्स है, बाकी हम महीने भर करते ही हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उत्पादन के लिए बरेली प्रसिद्ध है। सुरमा बरेली वाला है ना, और सुरमा भोपाली वो अलग है, उस उनके नाम पे मत जाइएगा। और उत्तर प्रदेश में ढलवा घंटिया बनाने के लिए जलेसर जाना जाता है। घंटी घंटी ढाल की जो घंटियां बनाई जाती हैं उसके लिए जलेसर जाना जाता है। आज का जो टॉपिक है, देखिए मैं बताना भूल गया, ये उत्तर प्रदेश में हम खनिज की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में हम मेनली जो खनिज संपदा है उसकी बात करेंगे। एक क्वेश्चन ये अलग से ऐसे पड़ गया है, उसी प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ, लेकिन बाकी क्वेश्चन खनिज संपदा के रहेंगे। ये खनिज संपदा पे आधारित उद्योग है, बस इतना अंतर है। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सुरमा बरेली वाला, है ना, तो वो आप जानते ही हैं, गाना भी जानते होंगे। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर ये सही है। और बाकी जो है आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, देखिए अब यहाँ पर जो आएगा, एक ये भी छोड़ इसको कर लेंगे, फिर आगे के सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो खनिज संपदा के आएंगे। टॉपिक मैंने खनिज संपदा दिया था। उत्पादन और केंद्र यहाँ दिया है, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। रबर मोदीनगर, उर्वरक सोनभद्र, कृषि संयंत्र बनाने के लिए मेरठ आगरा अलीगढ़, कानपुर लखनऊ। अब यहाँ पर ये जो मैं कई चीजें आपको दे दे रहा हूं, तो ये तैयारी के उद्देश्य से दे रहा हूँ। क्वेश्चन बेशक ऐसा नहीं आएगा, मुझे पता है, लेकिन तैयारी के उद्देश्य से। एल्युमिनियम रेणुकूट, यहाँ पे जो उर्वरक दिया है, उर्वरक का कारखाना जो है वो आंवला यूपी में जाना जाता है, सोनभद्र में ऐसा नहीं पाया जाता। तो ये बी ऑप्शन इसका यहाँ पर गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो यही असत्य पूछा जा रहा है, तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, क्योंकि ये उर्वरक आंवला ये कई बार पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्पादन और केंद्र, साइकिल वाराणसी आगरा रामपुर लखनऊ कानपुर इलाहाबाद, मृतिका सिल्क खुर्जा, विद्युत करघा के उत्पाद प्रयागराज, और कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद। एक क्वेश्चन ये और है उद्योग से। तो यहां पर देखिए, विद्युत करघा जो दिया हुआ है ये लिखा है प्रयागराज। विद्युत करघा का जो काम है, ये टांडा इसके लिए जाना जाता है, अकबरपुर टांडा, टांडा जो है इसके लिए जाना जाता है। विद्युत करघा के उत्पाद प्रयागराज इससे रिलेटेड नहीं है, इलाहाबाद इससे रिलेटेड नहीं है। साइकिल वाराणसी आगरा रामपुर लखनऊ कानपुर इलाहाबाद ये सब इसके केंद्र है। मृतिका सिल्क खुर्जा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब हम आते हैं यहाँ पे अगला जो प्रश्न है। उत्पादन और केंद्र यहाँ पर भी है। इत्र व तेल कन्नौज, कालीन मिर्जापुर, चाकू और कैंची अलीगढ़ एवं मेरठ। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो यहां पर जो सुमेलन है, इत्र और तेल कन्नौज, आप जानते हैं। अच्छा जरा बताइएगा, इत्र निकालने की जो गुलाब से विधि थी वो किसने विकसित की थी, कौन था? अस्मदेवम का नाम सुना है ना, वही थी। कालीन मिर्जापुर, कालीन भैया का तो आप जानते ही हैं, उनसे तो परिचय है ही है आपका, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो कालीन भैया जो है वो मिर्जापुर, और चाकू और कैंची अलीगढ़ एवं मेरठ। तो इन लोगों से सावधान रहा करिए, इन लोगों से सावधान रहा करिए, क्योंकि ये कभी भी काचू और चाकू और कैंची निकाल सकते हैं। तो ये सभी सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें सारे के सारे ये स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, नहीं सुमेलित सही है, ये पूछा जा रहा है। ताले अलीगढ़, पॉली फाइबर बाराबंकी, कागज और लुगदी सहारनपुर।
बताइए। ताले अलीगढ़, पाली फाइबर बाराबंकी, कागज और लुगदी सहारनपुर, कौन सा इसमें सही है? तो ताले अलीगढ़ के तो आपको पता ही है, ताले अलीगढ़ के बहुत मशहूर है। पाली फाइबर बाराबंकी लखनऊ के पास बिल्कुल बाराबंकी पड़ता है। कागज और लुगदी सहारनपुर, सहारनपुर में ये देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा है, सहरान लिखा है, लेकिन ये सहारनपुर ही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सब सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है बड़े सरल सरल प्रश्न है, लेकिन इतने में से ही जब आपसे पूछा जाएगा तो यहीं से सब आ भी जाएगा, सारा का सारा जो है वो यहीं से आपको मिल भी जाएगा, उसमें बहुत आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खेल का सामान मेरठ, डीएसएलआई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, और लकड़ी पर नक्काशी जो है ये दिया हुआ है फिरोजाबाद। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो खेल का सामान है ये मेरठ, ये सही है। डीएसएलआई बरेली सही है। लकड़ी पर जो नक्काशी का काम दिया हुआ है फिरोजाबाद, ये गलत है, ये सहारनपुर में होता है। कहां पर? सहारनपुर में होता है। और पीतल का सामान मुरादाबाद सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये गलत है, यही असुमेलित युग्म हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राक फॉस्फेट के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं। बेसिकली अब यहां से प्रॉपर आपका खनिज संपदा वाला चैप्टर जो है वो चालू हुआ है ना, लेकिन ये उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन थे और इससे ज्यादा प्रश्न इसमें बनेंगे भी नहीं। आप इतने फैक्ट जितने मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसका पीडीएफ लेके इसको तैयार कर लीजिएगा, इससे ज्यादा फैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न यहीं से घूम फिर के आ जाते हैं। 2 दिन का पीडीएफ आपको इसी कारण से नहीं मिल पाया है, जो सर्वर का इशू था कुछ बैक साइड से, जो हम लोग प्रॉब्लम झेल रहे थे इस कारण से, तो वो सब आपको दे दिया जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं। और दूसरा है, राक फास्फेट का प्रयोग मुख्यतः उर्वरक उद्योग में किया जाता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जो ललितपुर है, ललितपुर में राक फास्फेट के भंडार है और उर्वरक उद्योग में इसका उपयोग होता है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में जिप्सम कहाँ पाया जाता है? जिप्सम, जिप्सम झांसी, हमीरपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़। जिप्सम का जो क्षेत्र है वो हमीरपुर आप देखेंगे, झांसी देखेंगे, उन एरियाज में आपको जिप्सम मिलेगा। और यूपी के जो खनिज संपदा की बात है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई खनिज बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा नहीं पाया जाता, सब छुटपुट मात्रा में, और कोई बहुत बड़ा खनिज वैसा नहीं पाया जाता है। सब कुछ लगभग यहाँ पे आपको जो भी देखेंगे सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन ये कोई बहुत व्यापक खनिज प्रदेश ये नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन मिलने को तो अगर 1 किलो भी मिल गया तो हो जाएगा ना। तो झांसी और हमीरपुर ये जिप्सम के लिए। सिलिका बालू उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के लोहरगढ़, शंकरगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। कई बार पूछा गया है प्रयागराज या इलाहाबाद को सिलिका बालू के लिए, यहाँ पर मैंने क्षेत्र विशेष भी डाल दिया है कि लोहरगढ़ और शंकरगढ़ जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। डायस्पोर एक खनिज है, उत्तर प्रदेश में देवरिया में मिलता है, दूसरा स्टेटमेंट है। तो जो डायस्पोर खनिज है, डायस्पोर खनिज महोबा, ललितपुर और हमीरपुर क्षेत्र में मिलता है, ये देवरिया में नहीं मिलता है, वो अलग एरिया हो जाएगा। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक सही है। डायस्पोर जो है ये हमीरपुर, झांसी और ललितपुर और महोबा में पाया जाता है। महोबा भी इसमें है, जहां का पान मशहूर है, आल्हा ऊदल वाला महोबा। प्रमुख खनिज और उत्तर प्रदेश में प्राप्ति का स्थान आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चाइना क्ले सोनभद्र, डोलोमाइट मिर्जापुर बांदा, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मुरादाबाद, बेस मेल्ट्स बांदा। अब यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले दिया हुआ है ये वास्तव में मुरादाबाद में नहीं पाया जाता, इसके लिए भी आपको मिर्जापुर कालीन भैया के यहाँ जाना पड़ेगा। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है ना, फायर वायर से अब मिर्जापुर ध्यान है ना आपको, तो कालीन भैया के पास जाइए तो वहीं पर मिलेगा मिर्जापुर। और नॉन प्लास्टिक फायर के लिए कि ये जो दिया हुआ है फायर क्ले के लिए ये गलत है। बेस मेल्ट ये बांदा जिले, डोलोमाइट मिर्जापुर और बांदा दोनों, और चाइना क्ले ये सोनभद्र में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पोटास लवण पाया जाता है इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर जिलों में, चंदौली, झांसी, बांदा जिलों में, सोनभद्र जिले में, या उपयुक्त सभी में। पोटास के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न राजस्थान में मैंने देखा, वहां का पेपर तो राजस्थान में पूछा, तो मैंने कहा कि ऐसे सेट किए जाने चाहिए। कई जिले देखे, कोई एक भी इसमें से गलत हो सकता है। यहाँ पे पूछा जा रहा कहां कहां, तो ये सब जिलों में मिलता है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, पोटास लवण जो है ये सोनभद्र जिले में भी प्राप्त होता है, चंदौली में भी, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, और गाजीपुर, झांसी, बांदा, हर जगह मिलता है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट
खनिज पाया जाता है? पायरोफ्लाइट कहाँ पाया जाता है? ललितपुर, महोबा, हमीरपुर या कहाँ? तो पायरोफ्लाइट जो खनिज है ये हर जगह मिलता है। झांसी में भी मिलेगा आपको, ललितपुर में भी मिलेगा, हमीरपुर में मिलेगा। हर जगह का मतलब ये 3 ऑप्शन और साथ में झांसी। ठीक है। किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है पायरोक्लाइट का? जो सिरेमिक उद्योग होते हैं ना, तो सिरेमिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में तांबा उत्पादक जिला वाराणसी है। तांबा मुख्यतः आग्नेय और परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ये तो कोई दो राय नहीं है, तांबा आग्नेय और परतदार चट्टानों में पाया जाता है। भूगोल की कक्षाएं चल रही हैं, वो भी सर्वर के कारण ही रुकी है। उसमें भी मेरा सिस्टम जो है, तो वो कुछ चीजें हैं जो कई बार मेरे हाथ में नहीं रहती, लेकिन ऐसा बहुत रेयर में होता है, जल्दी नहीं होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन, सफलता बैच में वो क्लासेस चल रही है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में तांबा उत्पादक जिला वाराणसी, ये गलत है। तांबा उत्पादक जिला ललितपुर। तांबा, ललित, ता ललित में था और तांबा में था, ऐसे याद रखना। तो केवल 2 सही है, पहला यहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, तांबे का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप जानते हैं, बर्तन बनते हैं तांबे के तारों का निर्माण होता है। तांबा जो अंदर क्वाइल्स भरे जाते हैं उसमें उपयोग किया जाता है ना। कॉपर बाइंडिंग की बात आप लोग करते हैं, ज्यादा अस्थायी होता है, वो ज्यादा लाइफ होती है। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, यूरेनियम, संगमरमर। अब यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम आपको पता होगा कि यूरेनियम के लिए भी आपको ललितपुर ही जाना पड़ेगा। अगर ये फैक्ट याद है तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। यही सही नहीं है, यूरेनियम भी ललितपुर में पाया जाता है। भारी भरकम क्वेश्चन देखिए तो उसको समझ जाइए कि बड़ा सरल क्वेश्चन है, बस आपसे जो पूछ रहा है वहां तक पहुंच जाइए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन, बाकी ये सब सही है, सी गलत है, ये ध्यान रखना आप। तो इसका और सब सही दिए थे। चूना पत्थर लाइमस्टोन सोनभद्र में, मैग्नेसाइट बांदा और वाराणसी में, यूरेनियम ललितपुर में, संगमरमर सोनभद्र और मिर्जापुर में। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और यहां से प्राप्त कोयले का प्रयोग ओबरा ताप जो विद्युत गृह है और सिंगरौली संयंत्र है वहां पर किया जाता है। जब मिलेगा स्थानीय तौर पर तो उसका प्रयोग किया जाएगा विद्युत गृह में, जो वहां पे सिंगरौली संयंत्र लगा है उसमें। तो दोनों की दोनों बातें यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति है उत्तर प्रदेश में, घोषणा कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। 1998 की बात है। इसमें खनिज संपदा जब देखी गई, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, सहारनपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, जालौन, सोनभद्र, तो वहां पर उनकी इस खनिज संपदा को देख के उनको खनिज संपदा बहुल क्षेत्र घोषित किया गया और 1998 में ये मतलब नीति घोषित की गई। अब खनिज देखा पहले गया, लेकिन उनको वहां का जब ये नीति घोषित की गई तो इसी नीति के तहत उनको खनिज बहुल जिलों के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है और 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। इसमें दोनों की दोनों बातें सही हैं, ये फैक्ट याद कर लीजिए। निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, निम्न श्रेणी में है। निम्न में भी 3 कैटेगरी बांटे, अगर निम्न उच्च, निम्न मध्यम, निम्न से निम्न में निम्न, तो निम्न मध्यम में ही आएगा। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना, तो आप कह देंगे 1974 में। अगला जो प्रश्न है, खनिज की दृष्टि से ये आपसे पूछा जाएगा कि बिंद क्रम की शैलें, बुंदेलखंड के जो क्षेत्र है, हिमालय श्रेणी के निचले जो भाग है, यहाँ खनिज मिलता है। 55 में भूतत्व और खनिज क्रम निदेशालय की स्थापना की गई थी और 74 में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। दोनों बातें ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? कौन सा खनिज है? तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, मैंने आपको अभी बताया था, मिलता है। चूना होगा, ये चूना लिख दीजिए। देखिए लाइमस्टोन का चूजन गलत हो गया, ये सब वही सब दिक्कतें हैं। तो ये चूना, ये लाइमस्टोन कीजिएगा और ये चूना पत्थर। अवरक यहाँ पे नहीं मिलता, जिप्सम मिलता है, हीरा मिलता है, जिप्सम और डायमंड मिलता है, इसको आप लाइमस्टोन समझिएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नहीं मिलता है? तो ये अवरक नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो है चूना पत्थर जो है, तो चूना पत्थर लाइमस्टोन देखिए यहाँ सही है। तो ये गुरमा, कनाज, बासुहारी मिर्जापुर में और कजराहट सोनभद्र, ये इसके क्षेत्र हैं जहां मिलता है। अभ्रक उत्पादन में वैसे भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अब आप इसमें चाइना के साथ कंफ्यूज होते हैं, तो अभ्रक जो
मतलब वैसे जो सीट मिलती है उसमें भारत का प्रथम स्थान है ना। टोटल मतलब भारत में ज्यादा है, लेकिन जो उसका परिष्करण हो जाता है, परिष्करण के बाद में जो बनता है वो चाइना है। अब नया डेटा का मैं इंतजार कर रहा हूं, फिर एक वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा, और पहले इसको डिस्कस कर दूंगा, यहाँ पे आपको बस इतना करूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। तो 60% से अधिक उत्पादन अभ्रक का ये विश्व में भारत में ही होता है। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य यहाँ पर आंध्र प्रदेश और राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर मैंने अभी आपको बताया था, गुरुमा, कनाज, बासुहारी और कजराहट। कजराहट पड़ता है सोनभद्र में, बाकी ये कालीन भैया के यहाँ गुरुमा, कनाज, बासुहारी हैं। तो ये ए और बी दोनों सही हैं, सब जगह पूरे क्षेत्र में ये जो जितने क्षेत्र दिए हैं यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में चूना पत्थर, लाइमस्टोन मिलता है। उत्तर प्रदेश में सोने की प्राप्ति का स्थल कौन सा है? सोना भी मिलता है यूपी में, लेकिन किसी काम का नहीं है ये सब, इससे कुछ होने वाला नहीं है, नाम मात्र का। सब कुछ मिलेगा लेकिन काम का कुछ नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो शारदा और रामगंगा की रेत में, परसोई क्षेत्र में, वेरवार क्षेत्र में, हर जगह ये मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शारदा और रामगंगा का रेत क्षेत्र, परसोई क्षेत्र सोनभद्र में पड़ता है, और वेरवार ललितपुर में, यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब सही है इसमें। चलिए करंट के क्वेश्चनों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहां पर होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है? तो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल होंगे। तो ये कह रहा है कि हम 8 साल बाद, जो 7 साल बाद खेल आयोजित होंगे लॉस एंजलिस में, वहां पर क्रिकेट को शामिल करने के लिए अभियान हम चलाने जा रहे हैं। तो ये 2028 में होंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो ये भी आप जान सकते हैं। क्रिकेट अब तक ओलंपिक में सिर्फ एक बार ही उपस्थिति बना पाया था, 1900 में पेरिस में, जब ग्रेट ब्रिटेन और मेजबान फ्रांस था। पेरिस मतलब फ्रांस मेजबान था, तो वो दो टीमों ने प्रतिस्पर्धा की थी। 2028 में फिर से 128 साल बाद ये लोग कोशिश करने जा रहे हैं कि इसको शामिल किया जाए। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल जो खेल है 2022 में, उसमें भी ये शामिल होगा, ऐसी बात कही जा रही है। और इस बात के लिए एक आदर्श प्रदर्शन की बात हो रही है कि प्रदर्शन किया जाएगा, ओलंपिक में भी इसको लाया जाए। ओलंपिक में ये नहीं है, वैसे बहुत पॉपुलर गेम है, बहुत पॉपुलर गेम है। अगला जो प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को छत्तीसगढ़ ने मान्यता दे दी है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। 4127 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों के धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को यहाँ पर भी मान्यता दी गई है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट ये दिया गया है कम्युनिटी लेवल पे। ठीक है, और वैसे गांव द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी वन के लिए ये दिया जाता था, अब शहरी क्षेत्रों में भी दिया जा रहा है। आदिवासियों का हिस्सा छत्तीसगढ़ की आबादी का 31% है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 31% वहां पे एसटीज है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेला और राज्य दिया हुआ है। सालासर मेला राजस्थान, बुंगस अवाम मेला, अभी बुंगस अवाम मेला चर्चा में रहा है, इस कारण से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सालासर मेला राजस्थान, बिल्कुल सही मेला ये दिया हुआ है। बहुत सालासर में जो मंदिर है और इसकी बड़ी महत्ता है, राजस्थान के लोग जानते होंगे। बुंगस अवाम मेला अभी जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा है, उन्होंने कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए बुंगस अवाम मेले का उद्घाटन किया। ठीक है, सालासर जो है ये बालाजी या सालासर धाम के रूप में जाना जाता है। ये हनुमान के भक्तों के लिए धार्मिक महत्व का है, यहाँ का जो मंदिर है। और चुरू में पड़ता है, चुरू राजस्थान में। सोनपुर मेला ये उत्तर प्रदेश में है ना। सोनपुर मेला ये उत्तर प्रदेश में है, ऐसा दिया हुआ है। तो सोनपुर मेला उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बिहार में है, यही गलत है, दिया ये गलत है यहाँ पे, ये बिहार में सोनपुर मेला लगता है। सोनपुर मेला बिहार के कारण ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, एशिया का सबसे बड़ा। और कपाल मोचन मेला यमुनानगर हरियाणा, ये बिल्कुल सही है। कपाल मोचन मेला जो है ये बिल्कुल सही है, और ये हरियाणा में लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ पे व्याख्या दी है, आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया, कौन सा उद्यान है? ये राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा। काजीरंगा पड़ता है असम में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये सैटेलाइट फोन वनकर्मियों द्वारा शिकारियों पर नियंत्रण करने और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रयोग करने की अनुमति यहाँ पर दी गई है, मतलब प्रावधान किया गया है।
और ये सैटेलाइट फोन जो होते हैं ये उपग्रहों से जुड़े होते हैं, सेल फोन की तरह यहाँ पे जो लोकल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है उस पर निर्भरता नहीं रहती है। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ब्रह्मपुत्र घाटी में ये पड़ता है, और वहां पे बाढ़ आई है तो बाढ़ के मैदान में सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र ये है। और ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडे के रूप में के मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद देखा जाए तो पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहां पर ये गैंडों की उच्चतम संख्या पाई जाती है, पोबी तोरा में भी। वैसे ये काजीरंगा में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने लंबे समय तक तानाशाह रहे ओमार अल बशीर को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को सौंपने का फैसला किया है? तो ये कहाँ के हैं? ये है आपके सूडान के। लंबे समय तक वहां पे तानाशाही की इन्होंने और अब इनको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी को सौंपने का निर्णय लिया गया है। सूडानी क्षेत्र में नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों के एक दशक से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा ये वांछित थे, तो अब कहा गया जाओ भाई। और जो आईसीसी है ये हेग में नीदरलैंड में इसका ये स्थित है ये न्यायालय, और जो भी नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके अभियोजन के लिए अंतिम न्यायालय है। अंतिम न्यायालय ये माना जाता है, फाइनल कोर्ट यही है, ये जो डिसीजन देगा फिर मानना ही पड़ेगा। आईसीसी पहला अस्थायी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से संबंधित गंभीर अपराधों को करने के जो अपराधी होते हैं उनको सजा देने के लिए किया जाता है। इसकी स्थापना रोम कानून के अंतर्गत 1 जुलाई 2002 से मतलब की गई थी और 1 जुलाई 2002 से ये प्रभावी हुए थे। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने संयुक्त देयता समूहों के वित्त पोषण के लिए नाबार्ड और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर करने वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई है, जिसने ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप है ना तो के वित्त पोषण के लिए नाबार्ड और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक से समझौता किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रिवर्स माइग्रेशन से पीड़ित लोगों की क्रेडिट आवश्यकताओं को ये पूरा करने के लिए किया जा रहा है, और ज्वाइंट लायबिलिटी का गठन इसीलिए किया गया है। ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप का 5000 परिवारों को यहाँ पर लाभ देने की बात की जा रही है। किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? वाटर प्लस शहर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अभी संपन्न हुआ, तो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को ही भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। इंदौर से तो मुझे जलन होने लगी है, हमारे यहाँ के शहर यूपी के कोई नहीं आते हैं। जलन का मतलब ये नहीं है कि मैं उसका कोई नुकसान करना चाहता हूँ, बार बार इंदौर ही क्यों आता है और शहर क्यों नहीं पूरा कर पा रहे, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो इंदौर को ही पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ठीक है, और 84 शहरों ने आवेदन किए थे, 33 शहरों को जमीनी सत्यापन के लिए उचित पाया गया। तो इसमें ओडीएफ प्लस, ओडीएफ डबल प्लस और वाटर प्लस की 3 श्रेणियां थी। तो वाटर प्लस का प्रमाण पत्र उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने ओडीएफ डबल प्लस के सभी मानकों को पूरा किया हो, ओपन डेफिकेशन फ्री जो होते हैं, तो ये पूरा हो, और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं, मल जल है, तो उनका उपचार करने के बाद पर्यावरण में निस्तारण किया जाता हो, और ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग भी सुनिश्चित किया जाता हो। ऐसे शहरों को उसमें चुना जाना था, तो इसमें टॉप किया है इंदौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूएनसीसीसी कॉप 26 का आयोजन किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉप 26 यूएनसीसी का कहां आयोजित होगा? तो ये ग्लासगो में आयोजित होगा, ग्लासगो में आयोजित होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6307281212 पर व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, और हमारा ऐप है आईएएस प्रेप एकेडमी प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 30 के पीडीएफ के लिए भी आप 109 में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और बाकी जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम्स हैं आरओ और पीसीएस के लिए उनका लाभ भी उठा सकते हैं। यूएन जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है COP 26, ये यूनाइटेड किंगडम की सरकार के जलवायु प्रमुख आलोक शर्मा अगस्त में भारत का दौरा करेंगे, और इसका जो आयोजन किए जाने की बात हो रही है ये होगी ग्लासगो में, है ना।
और पहले मूल रूप से नवंबर 2020 में यहाँ पर आयोजित किया जाना था, इसका स्कॉटलैंड में आयोजित होना था, लेकिन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ही आयोजित इसको किया जाना था पहले भी। स्कॉटलैंड में कोविड-19 महामारी आ गई, तो ये आयोजन 12 महीने के लिए स्थगित किया गया था। ठीक है, तो अब फिर वहीं पे किया जाएगा। 26वां है ये कॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर है? कौन सा खिलाड़ी है? तो एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में देखा जाए तो ये जोहान्स बेटर है नंबर 1 पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक खुशखबरी ये भी है, यहाँ पे जो नाम नीरज चोपड़ा का दिया है, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रोअर या जेवलिन थ्रो जो गेम है वो खिलाड़ी, तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जब स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं तो विश्व एथलेटिक रैंकिंग में सेकंड नंबर पर आ गए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1315 इनका स्कोर हुआ। जर्मन एथलीट जोहान्स बेटर से पीछे हैं, तो फर्स्ट इनको मत टिक कीजिएगा, लेकिन सेकंड पे ध्यान रखिएगा। और ये भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं जो भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने हैं। 2008 के बाद में अभिनव बिंद्रा ने जो जीता था, उसके बाद में अब टोक्यो ओलंपिक में इनको गोल्ड मेडल मिला है। 87.58 मीटर की दूरी उन्होंने भाला फेंक कर तय की, और इसके बाद 3.2 मिलियन के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए। इतने ज्यादा इनके फॉलोवर हो गए बहुत तेजी से। सोच लीजिए, आपको जो सफलता मिलती है तो दुनिया कैसे आपको हाथों हाथ लेती है। सेलेक्ट हो जाइए, फिर देखिए मजा, कितना मजा आता है। जैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट बनेंगे, फिर देखिए आपसे बात करने के लिए लोग लाइन लगाएंगे, आप फोन नहीं उठा पाएंगे, ये आपकी मजबूरी होगी। आपसे मिलने के लिए, आपसे हाथ मिलाने के लिए, आपको देखने के लिए, आप क्या खाते हैं ये जानने के लिए लोग लाइन लगाएंगे। आप सेलेक्ट होके देखिए एक बार। 1 साल दे दीजिए अपनी जिंदगी को, फिर पूरी जिंदगी देखिए वो 1 साल क्या करता है, बना देगा आपकी जिंदगी को। समझ रहे हैं? और अंतिम प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए सोन चिरैया नामक एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया? सोन चिरैया, है ना, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, उसने सोन चिरैया नामक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए, है ना। तो ये मिनिस्ट्री जो है, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है यही पूछा जा रहा है। तो ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सोन चिरैया। ठीक है, तो ये अंतिम प्रश्न था। आपको कल टेस्ट देना है, सही से तैयार रहिएगा। अभी तक का जितना पढ़ाया गया है सब पूछा जाएगा। और ये जो पहल होगी, ये स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं द्वारा बनाए गए जो उत्पाद होंगे उनको इंक्रीज करेगी, उनकी विजिबिलिटी और ग्लोबल रीच उनकी पहुंचाएगी, ग्लोबल रीच पा सकेंगे वो लोग। और बाकी चीजें तो आप समझ सकते हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनके एक आप समझ सकते हैं कि उनको अगर ऐसे सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं नहीं बनेंगी तब तक वो अपने जीवन का निर्णय नहीं ले पाएंगी, और जीवन का निर्णय ना कोई ले पाए तो स्वतंत्रता का कोई विशेष मतलब नहीं है। थैंक यू सो मच।